21 तारीख है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत 21 तारीख को 1968 को लॉस एंजलिस में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे। तो मैं प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ता हूँ। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है। ये आंदोलन भगवान के पास जाने के लिए है और किसी काम के लिए ये आंदोलन नहीं है। और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। ऐसा वर्णन आता है, जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है, वहां लोग चलते नहीं, तो व्हील चेयर पर घूमते हैं नहीं, वहां सब नृत्य करते हैं, आनंद में रहते हैं। हर समय आदमी वहां बोलते नहीं, गाते हैं सब लोग। गाया कब जाता है? जब कोई आनंद में हो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। कृष्ण भावना का यह उद्देश्य है। तो याद रखो, आज के शब्द प्रभुपाद जी के, कृष्ण भावना आंदोलन जो है राधा और कृष्ण के पास जाने के लिए है। देखो, ये जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, ये श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने ही अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा और उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। कोई सोच सकता था कि विदेशी लोग भक्त बनेंगे? सोच सकता था कोई? कभी नहीं। अभी आपको मैं बताऊं, मैं एक बार अमृतसर में था, तो एक माता एक दूसरी माता को ले आई, कहती महाराज जी आपसे दीक्षा लेंगे। तो पर मैंने सब कुछ बता दिया उनको। अच्छा, सूझ है भाई? बाहर कोई छे? कोई नहीं छे, कोई नहीं भाई, बंद करी नाखो। तो फिर भी मैंने पूछा, मैंने कहा 4 नियम। मैंने कहा पहला नियम है मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। कहती है प्याज लहसुन खाते हैं, छोड़ देंगे। मैंने कहा दूसरा नियम, कोई नशा नहीं जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी। जब मैंने चाय का नाम लिया वो भाग गई। कहते नहीं छोड़ सकती मैं। देखो, चाय नहीं छोड़ सकती। तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों की मदिरा पान छुड़ा दिया जो मदिरा को पानी की तरह पीते थे। उनकी चाय काफी भी छुड़ा दी। ये है एक भक्ति की शक्ति। तो प्रभुपाद जो हैं, ये कृष्ण की देन है पूरे संसार को। और भक्त को कोई भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। भक्तों के लिए सभी लोग भगवान के हैं। सब भूमि गोपाल की, ये सारा संसार कृष्ण का है। कर्मों से कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। तो ये याद रखो, आज के शब्द ये बहुत ज़रूरी हैं। ये जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है। और ये मत सोचो, हमारा मलिन मन कहता है कि नहीं जा पाएंगे हम, ऐसा कहता है मन, लेकिन जा सकते हैं, जा सकते हैं हम। मन अभी इतना शिथिल हो गया है हमारा, इतना मलिन हो गया है, कहते कहाँ जाएंगे हम। एक पंडित है उधमपुर का, वो हमारा शिष्य है। उस मतलब लोकल भाषा, डोगरी भाषा है वहाँ की। मैंने कहा इस जन्म में धाम में जाना है, देखो कुछ जाना से, मतलब ऐसे वो नहीं, हम जा ही नहीं सकते। तो ये मन की शिथिलता है। देखो, मन की शिथिलता को प्रभुपाद कृपा से और पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से दूर करो। देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे परमाचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए। क्या मतलब? जरूर मुझे भगवान मिलेंगे।
शीतल मन तो बहुत कुछ कहता है, मलिन मन है। और आपको मैंने एक मन का मंत्र बताया, याद है आप लोगों को? याद है? सब जिसको याद है हाथ खड़ा करो। कईयों को नहीं याद, नागार्जुन को याद नहीं है। फिर मैं बता देता हूं, इस मंत्र को याद रखो। मातेश्वरी कहती है महाराज ये मंत्र बड़ा काम का है। क्या मंत्र है? मलिन मन की हर बात बेकार है। बोलो, ये मंत्र प्रभुपाद कृपा से हमने बनाया। ये पर मलिन मन पर शुद्ध कैसे होगा? बहुत मलिन है। जैसे कहते मेरे को घेरे हुए वस्त्र दो, दिए, कहते मैं सोचता हूँ शादी कर लूं। अरे घेरे वस्त्र क्यों लिए थे? ऐसे ही बच्चे, मन मलिन है, मन गंदा है। और मन जो है ना, याद रखो, भक्ति करने से, भक्तों के संग में रहने से धीरे धीरे शुद्ध होगा। चुटकी बजाने से शुद्ध नहीं हो जाएगा। मन बड़ा विचलित है, बहुत विचलित है। कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। तो मलिन मन की हर बात बेकार है। तो फिर शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध होगा, हरि नाम ही सार है। हरि नाम मतलब हरि नाम भी, और ये महामंत्र को भी हरि नाम कहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। इसको भी हरि नाम ही कहा है। हरि नाम सार है। भाई हरि नाम से कैसे मन शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु कौन है? कृष्ण है स्वयं। उनका वर्णन भागवत में है। हम किसी को अवतार नहीं मानते ऐसे। भागवत में उन्नकाल भाई श्लोक, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रागिर ययंती ही सुमेधिशा। भागवत में 11वें स्कंद में ये कहा गया है। तू इधर बीच में बैठ दे, शाबाश। यही है मोटू ठीक तरह से पकड़ने वाला। देखो भागवत के 11वें स्कंद 5वें अध्याय और 32वें श्लोक में ये नव योगेंद्र थे, जिनका मुझे नाम दिया प्रभुपाद जी ने। नाम कैसे मिला मुझे प्रभुपाद जी से? पहली बार उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, चरण सेवा। बड़े दयालु थे। ये नहीं कि भाई देखो महान संत सब पर दया करते हैं, हम तुच्छ जीव, छोटे से जीव। ये नहीं कि बड़े बड़े लोगों को ही पास बुलाते थे वो। जैसे एक बाबा गया उधर टोरंटो में, उसको एक मिलने आया तो अच्छा कल मिलूंगा। नाटक करता है ऐसे। तो जब गया बेचारा, अच्छा कल आऊँगा, तो जिसके घर में उठा रहा उसको पूछता कैसा पैसे वाला है या नहीं? कहते महाराज ये गरीब आदमी है। बोलो कल नहीं मिलूंगा, मना कर दी। ये हालत है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे संत नहीं थे, सच्चे संत थे। हमने देखा इतनी कृपा उनकी मिली, बस हम अपने जीवन में किसी को अंग्रेजी में कहते हैं मिस करते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हैं? कमी भी कहें, महसूस केवल प्रभुपाद जी की कमी है। तो ऐसे ऐसे धूर्त हैं, बने हैं, साधु बने हैं, गुरु बने हैं, लेकिन पैसे के चक्कर में, पैसे वाला हो कोई तो मिले। प्रभुपाद देखो हम गरीब आदमी। प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा की, अपार कृपा दी। इतनी कृपा कि हम आपको बता नहीं सकते। तो ये नाम मेरे को कैसे मिला? जब मैं उनकी चरण सेवा कर रहा था, मैंने डायरेक्ट उनको पूछा। मैंने कहा स्वामी जी, मुझे नहीं पता था पहले प्रभुपाद कहना है। स्वामी जी मैं थोड़ी चरण सेवा करना जानता हूँ। अपने पिताजी के भी चरण दबाता था मैं आपके सेवा करने आऊँ? हाँ आ जाना। रात को गए, उनके चरण दबाने लगे। तो कोई बातचीत चली, तो बात में बहुत सारी बातें कहते हैं, तू तो बड़ा बुद्धिमान है। मैंने कहा ये आपकी कृपा से। अच्छा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा योगेंद्र कुमार शर्मा। हमारे शर्मा केवल उधर ब्राह्मण लिखते हैं,
पर आपके सुना गुजरात में जो दूसरी जाति के भी लोग शर्मा लिखते हैं। मोटे भाई ने बताया था हमको। है मोटा भाई? वो कौन लोग हैं? नाई। तो हमें नाई बना दिया तूने भी। तो अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा योगेंद्र कुमार शर्मा। आज से तेरा नाम नव योगेंद्र दास। इतना आनंद, मतलब मैंने कहीं लिखा था, मिला नहीं, कौन सा टाइम था वो, रात के समय पर, दिन मैं भूल गया, दिन कहीं मिला नहीं। तो श्री कार भजन, 9 योगेंद्र थे, उनमें से एक कार भजन थे। नव योगेंद्र हैं तेरे पास लिखे हुए? कहीं नहीं। लिखिए, उस डायरी में है। उनके 9 के नाम सुनो। ये भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। 100 पुत्र थे भगवान ऋषभदेव के, जिनमें से 9 ब्राह्मण बने और महाराजा भरत राजा बने। जन्म से नहीं कोई ब्राह्मण होता, कर्म से होता है। इनके नाम सुनो, दिव्य नाम। इनमें कवि, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्री, ध्रुमल, चमस, करभाजन, ये 9 हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 2 अध्याय 20 और 21 श्लोक है। नवा भवान महाभागा मुनियो हयर्थ शांतिना श्रीमना मातरसना आत्म विवादा विनाशति। कबीर हवीर अंतरिक्ष, प्रबुद्ध पिपलायना, आमिर होत्र, अथ ध्रुमिल, चमसा, करभाजना। ये नव योगेंद्र, ये इनका काम क्या था? जगह जगह जाकर ये प्रचार करते थे। तो ये नव योगेंद्र जो थे, वो कह रहे हैं महाराज निम्मी को, निम्मी राजा हुए, उनको उपदेश दे रहे हैं। उनमें से कार भजन जो है ये बोले, उन्होंने क्या कहा? सुनो, इसने तुमने अध्याय 2 लिखा, 20 और 21 श्लोक, 32वें श्लोक है। गलती है थोड़ी, माता ठीक कर देना उसको। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर ययंती ही सुमेधश। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करेंगे। जो बुद्धिमान है वो कीर्तन करेंगे कलयुग में, सामूहिक मिलजुल कर, मिल के करना। कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। महाप्रभु सदा नाम लेते रहते थे, सदा, क्योंकि वो भक्त भाव में आए थे, राधा जी के भाव में आए थे। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है। कृष्ण श्यामल वर्ण के हैं ना, तो भागवत में लिख रहे हैं भगवान वेदव्यास सुखदेव महाराज, उनका वर्ण श्यामल नहीं है, श्यामला नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण है। गोरा रंग है ना भगवान का। भगवान ने जब राधा जी का भाव लिया, जगन माता राधा रानी जो हैं वह गौरांगी हैं, उनके दिव्य शरीर की कांति गोरी है। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो भगवान ने जब उनका भाव लिया, भगवान ने ये देखा, कृष्ण भगवान ने, राधा रानी
मेरे भाव में क्या आनंद लेती हैं, इतनी सुखी। कैसे पता लगा भगवान को? भगवान ने वही भाव लिया राधा जी का, उनके अंग की कांति भी ले ली। राधा जी की अंग कांति पिघले हुए सोने की तरह है, ले ली, और भगवान बड़े भावुक हो गए। तो सदा ही भगवान कृष्ण के नाम का गायन करते थे। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, वर्ण उनका श्यामल नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। उनकी संगत में भगवान सदा रहते हैं। देखो नित्यानंद जी उनके साथ में रहते थे, अद्वैताचार्य, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा और श्रीवास नारद जी, ये पंचतत्व पर। और भी उनके बड़े पार्षद थे भगवान के, जो वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, जो भगवान के साथ रहते थे। एक बकरेश्वर पंडित थे। बकरेश्वर पंडित जो थे, एक बार वो 3 दिन और 3 रात लगातार नृत्य करते रहे। इतने महान थे वो, बिना खाए पिए नृत्य कर रहे, इतना भाव उनका। बोलो शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। तो गौर भगवान कहते हैं बकरेश्वर पंडित जो है मेरा एक पंख है, अगर ऐसा मुझे दूसरा पंख मिल जाए मैं उड़ जाऊं ऊपर आकाश में। तो ऐसे ऐसे पार्षद थे भगवान के। भगवान अपने पार्षदों के साथ आए। तो महाप्रभु आधार हैं। भगवान ने कहा, महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, बोलो कीर्तनीय सदा हरि। एक बार क्या हुआ, एक भक्त कोई ढूंढ रहा है, बड़ा परेशान है बेचारा। वो कहता प्रभु क्या ढूंढ रहा है तुम? कहते मेरी माला गुम हो गई, बड़ी मुश्किल से 16 माला की माला कहाँ फेंकी, मिल ही नहीं रही उसको भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है, बोलो नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करोगे, नाम जपते रहें। और फिर एक जगह क्या कहा भगवान ने, मेरे पीछे बोलो, उठी ते वैसी ते, खाई ते शुई ते, यथा तथा नाम ले। देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि है। ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो हम टॉयलेट में जब होते हैं ना, तब भी भगवान का नाम नहीं छोड़ो। एक घटना घटी महाप्रभु के समय में। घटना इस प्रकार है कि एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था गोपाल। उनका नाम था गोपाल, उनका नाम था। बड़े महान थे वो, उड़ीसा में थे वो, भगवान के पार्षद। महाप्रभु जब उन्होंने शरीर धारण किया तो फिर शौच में भी जाना है भगवान को। वैसे ये देखा गया है कि ऋषभ भगवान जो थे वो अवधूत बन गए थे। जैन मत वहाँ से शुरू हुआ ऋषभ भगवान से। तो वो मलमूत्र त्याग, सारे शरीर में मलमूत्र लपेट लेते थे, पर उनके मलमूत्र से दुर्गंध नहीं आती थी, सुगंध आती थी। भगवान का मलमूत्र भी दिव्य है, ये वर्णन आता है भागवत में। तो भगवान जब जाते शौच क्रिया के लिए, समझ रही है ना साहब मेरी भाषा को? शौच શું કહો તમે ગુજરાતીમાં? सोचेगा बेचारा। एक गुजराती है जो मराठी है काम है। पीछे पता सोगा तू भी गुजराती नाम का ही है। समझ तो आई ना सबको? कहा के महाप्रभु जो हैं वह, ठहरो, ये दवाई मेरे दांत काले कर देती है। ठहरो, हरे कृष्णा हरे ठहरो, हरे दूसरी लाया में, ये दांत काले कर देती है।
वो कहाँ गया? उधर कहाँ है? कृष्णदास किधर है? हैं? नहीं, अरे बोल, मेरी छोटी सी डिबिया है काली मिर्च की, उसको लेके आ। काली मिर्च अच्छी है इससे, ये दांत मेरे काले करती है। राम राम। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे राम। महाप्रभु शौच क्रिया में जब जाते थे तो जीभा को ऐसे पकड़ लेते थे। गोपाल जी पूछते हैं उनको, महाप्रभु आप जीभा को क्यों पकड़ लेते हो? गोपाल, गंदी जगह में थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए, और गंदी जगह है। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु गंदी जगह किसी के प्राण निकल जाए तो निकलते हैं, फिर तो नरक में जाएगा। फिर गोपाल, हमें कहीं नाम नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने कहा, गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका फिर नाम पड़ गया गोपाल गुरु। महाप्रभु ने उनको गुरु कहा, उनका नाम ही गोपाल गुरु पड़ गया। बोलो श्रीला गोपाल गुरु जी महाराज की। भगवान ये बातें भक्तों के माध्यम से होती, इच्छा होनी चाहिए है, पर भक्तों को आगे कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को एक ने कहा मद्रास में, कहते स्वामी जी आप कहते हो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। नीचे देख, तेरी नजर डाउन रख थोड़ी, पास में से नजर ना लगा देना मेरे को। मेरे को नजर बड़ी जल्दी लगती है। नीचे देख, शाबाश शाबाश। ये जब पकड़ के रखे ना, इसके पीछे उसके देखा कर। तो महाप्रभु, अभी प्रभुपाद जी की बात, प्रभुपाद मद्रास में लेक्चर कर रहे थे तो एक ने कहा, मद्रासी ने, स्वामी जी आप कहते हो महाप्रभु भगवान थे, पर उन्होंने तो भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी क्या की थी महाप्रभु ने? पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरा नाम का प्रचार होगा। 500 साल कहा था पहले, आज हो रहा है। भगवान की वाणी व्यर्थ थोड़ी जाती है। तो कोई कहे मैं कर रहा हूं तो ये मूर्खता है, हम नहीं कर सकते कुछ, ये भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं असल में वो ये कह रहा है कि आपने प्रचार पूरी दुनिया में किया, महाप्रभु ने भविष्यवाणी की बार प्रचार तो आपने किया। प्रभुपाद का उत्तर क्या था? प्रभुपाद कहते हैं असल में ये पूरी दुनिया में प्रचार महाप्रभु ने किया, पर मुझे निमित्त बना दिया उन्होंने, क्योंकि महाप्रभु मुझे श्रेय देना चाहते थे। बिकॉज लॉर्ड चैतन्य वांटेड टू गिव मी द क्रेडिट। तो भगवान अपने भक्तों को आगे करते हैं। और याद रखो, प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, बहुत उच्च कोटि के, जो भगवान के बड़े प्रिय हैं। अब जैसे अर्जुन के लिए कहा था, इसमें कम होगा तो भर देना। जैसे भगवान ने अर्जुन के बारे में क्या कहा? अर्जुन के बारे में भगवान ने कहा, अर्जुन भक्तोसी सखा चेती रहस्य मुदिम उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। भक्त, पहले भक्त कहा भगवान ने। तो जो भक्तों के माध्यम से भगवान कार्य करते हैं, करते वही हैं। जैसे वो है ना भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आगे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। शाबाश, अब ये तो देखना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा साथ हो यो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, जब आप और कुछ तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ ये गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा नाम कैसे गाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा नाम कैसे गाऊं। टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा, तू कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तेरा कर्म ये मुझ पे सरेआम हो रहा है, तेरा कर्म मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखो, जो भगवान के चरणों में पूरा समर्पित हो जाता है, भगवान उसको अपनी सेवा में निमित्त बनाते हैं। ये मत सोचो आप या मैं कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।
प्रभुपाद ने भी ये समझाया है, हम कुछ नहीं कर सकते, करने कराने वाले भगवान है। हाँ, निमित्त किसी को जरूर बना देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको, मद्रासी भाई को कहा कि ये असल में प्रचार पूरे संसार में चैतन्य महाप्रभु ने किया, पर भगवान ने मुझे निमित्त बना दिया क्योंकि वो मुझे क्रेडिट देना चाहते थे। भगवान अपने भक्तों को आगे करते हैं, इसलिए बनना तो भक्त बनो और कुछ मत बनो, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नोट कमा लिए, परिवार पालन कर लिया, वो तो हमने पशु पक्षी के शरीर में भी किया। चिड़िया जो है, बच्चे हैं उसके अंडे से निकले हैं, खुद ना खाकर बच्चों को खिलाती है, अपने परिवार का पालन करती है नहीं करती? तुम्हें नींद आवे छे हैं, थाकी गया तुम्हें? तो हमें ये परिवार का पालन, हमें भक्त बनना है भगवान का। भक्त बन गए तो भाई जीवन सफल है, अगर भक्त नहीं बने तो जीवन विफल है। तो महाप्रभु ने क्या कहा कि नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनिए सदा करी। महाप्रभु ने, नीचे नीचे ऊपर नहीं, महाप्रभु ने यह कहा कि सदा नाम जपो, सदा कीर्तन करो। देखो, एक शब्द जब महाप्रभु ने ये कहा था, उन्होंने कहा था पृथ्वी त्यत्र यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। मेरा नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण के नाम का तो प्रचार हो रहा है। वहां सच्चाई भगवान ने कह दी, और कई जगह उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, कई जगह वही लीलाएं की जो कृष्ण भगवान ने की थी। वो कृष्ण है स्वयं। तो अभी देखो, जैसे मैंने ये पढ़ा, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। महाप्रभु सदा नाम लेते रहते थे, इतने भावुक हो जाते हैं, राधा भाव कि शरीर की सुध नहीं रहती उनको। एक बार महाप्रभु आखिरी दिनों में पुरी में नाम ले लिया, ऐसी दीवार के अंदर सारा खून निकल रहा है, सर सारा उनका शरीर जो है खून से लथपथ, उनको कोई सुध नहीं, इतना भाव था भगवान का। भक्त देख के बेचारे दुखी हो जाते थे अपने भगवान को। गौर भगवान भाव की मूर्ति है, वृंदावन के भाव की, कृष्ण भाव की, राधा भाव की, क्योंकि जो भाव राधा जी का है उसकी कोई तुलना नहीं है, राधा जी की कोई तुलना नहीं कर सकता। उसी भाव का रस स्वादन करने के लिए कृष्ण जो है वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में पधारे और आए सारे संसार को। हम लोगों को मौका मिल रहा है कि भक्ति करने का, हम नहीं करें तो मेरा दुर्भाग्य है। हम सबको केवल भक्ति करके, जो भी थोड़ा बहुत समय है, वैसे तो भक्ति 5 साल की अवस्था से शुरू करनी चाहिए। ये भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा है, कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की दुर्लभ मानुष जन्म तद अपी ध्रुवमर्थतम। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। जैसे पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, ये भी नश्वर है, पर ये दुर्लभ है। इसके द्वारा हम भगवत भक्ति करके अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, धाम में जा सकते हैं, गौलोक धाम में जा सकते हैं। तो गोपाल जी ने जब महाप्रभु को ये कहा कि महाप्रभु शौच क्रिया में भी तो किसी के प्राण निकल सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार वैंकूवर कनाडा में था,
एक भक्त, उसका नाम था नारद मुनि। वो भक्त जो है उसके घर में सत्संग था। सत्संग था तो ऐसा ही प्रसंग चला। वो कहता है कि महाराज एक अहलूवालिया पंजाबी था, हिंदू पंजाबी। अहलूवालिया जो है टॉयलेट में गया, वापस ही नहीं आया। दरवाजा तोड़ा तो टॉयलेट पर मरा पड़ा था। महाप्रभु ने कहा भाई वो तो गंदी जगह है, लेकिन गोपाल जी ने कहा वहां भी प्राण निकल सकते हैं। तो ये घटना बता रहा हूं मैं। कई लोग टॉयलेट में मर जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो देखो, हमें भगवान को पाने के लिए पहले तो नाम का आश्रय लो, क्योंकि महाप्रभु ने इस पर ही बल दिया है। सुबह सुबह भगवान अपने भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे नगर में, लोगों को जगाते थे, लोगों को नगर कीर्तन। उदीला अरुण पूरब बागे, ध्वजमणि गौरा आमीन जागे। उदीला ध्वजमणि भाकत सामुआ लोहिया साथे, गेला नगर ब्राजे। भाकत तथाई तथाई भजलो खोर, घन घन तागे झांझरा रोल। प्रेम दल दल सोनर अंगा, चरने नूपुर बाजे। उदीला अरुण ध्वजमणि समूहा लोहिया, गेला मुकुंद माधव यादव हारी। बोले न बोलो रे बदन भारी, मीठे नींद बसे गले रे राती। दिवस शरीर साजे, उदीला अरुण पूरा। ए मान दुर्लभ मानव देहा, पाइया की कोरो भावना केहा। एवे न भजिलो जशोदा सूता, चर में पोड़ी वेलाजे। उदीला अरुण बोलो। उदिता तपन हाइलो अस्त, दीना गेलो बोली होइबे व्यस्त। तबे केनो एवे आलस होई, ना भज हृदय राजे। उदीला अरुण जीवन अनित्य जनः सार, ताहे नाना विध विपद भार। नाम से आकरी जतन तुमी, थाकह आपन काजे। उदीला अरुण पूरा। जीवे दे कल्याण साधन काम, जगते आसी ए मधुर नाम। अविद्याति मेरा तपन रूपे, कृष्ण नाम
अविद्यातिमिरतपन रूपे हृदय गगन विराजे उदिला। बोलो कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नाहिक आर, 14 भवन मारे उदिला अरुण पूरब भाग। तुझ मनि गौरा आमी न जात, भगत सामुआ लोया साथ गेला नगर ब्राह्मण। देखो गौर भगवान क्या करते थे, कृपया ध्यान से सुनो इसका अनुवाद। ये बंगला भाषा में है। हमारे गौर भगवान बंग देश में प्रकट हुए। जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो गया, उसी क्षण दुजमणि गौर सुंदर जाग गए तथा भक्तों के समूह को साथ लेकर नदिया में नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। भक्तों को साथ लेकर नगर भ्रमण कीर्तन करते हुए भगवान जा रहे हैं। तथाई तथाई की मधुर ध्वनि से मृदंग एवं उसी के ताल से ताल मिलाकर झांझर इत्यादि वाद्य बजने लगे। मृदंग बज रही है और ताल मिलाकर वो बज रहे हैं, झांझरें बज रही हैं, जिससे प्रेम में अभिष्ट होकर श्री गौर सुंदर का पके हुए सोने के रंग जैसा श्री अंग। भगवान सदा प्रेम में अभिष्ट, कृष्ण प्रेम में अभिष्ट होकर श्री गौर सुंदर का पके हुए सोने के रंग जैसा श्री अंग ढल ढल करने लगा। उनका भी अंग कांति राधा जैसी थी, सोने जैसा उनका शरीर था, दल दल कर रहा है, करने लगा, अर्थात वे नृत्य करने लगे तथा नृत्य करते हुए उनके श्री चरणों के नूपुर बजने लगे। भगवान ने अपने कमल रूपी चरणों में नूपुर डाले हुए हैं, वो भी बज रहे हैं। अभी क्या शिक्षा गौर हरि दे रहे हैं, ये कृपया ध्यान से सुनो सारे। अरे भाइयों, तुम लोगों ने रात तो सोते सोते एवं दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यतीत कर दिया। सारी रात सोते रहे और दिन में शरीर के श्रृंगार में लगे रहे। जैसे मैंने पहले कहा था एक दिन आपको, माताएं तो श्रृंगार करती हैं, भाइयों ने भी शरीर का श्रृंगार करना, विदेशों में बुरी हालत हो रही है। दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया, नाम नहीं लिया भगवान का। अतः मुकुंद माधव यादव हरि भगवान के नाम है। मुकुंद माधव यादव हरि इत्यादि भगवान नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो। भगवान कहते हैं मुकुंद माधव यादव हरि, मुकुंद माधव। बोले न बोलो रे बाबा न भारी, बोले न बोलो बदन। मीठे नित भाषे गेले राती, दिवस शरीर साजे। मीठे नित भाषे। तो भगवान कह रही हैं गौर हरि, मुकुंद माधव यादव हरि इत्यादि भगवान नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो, जोर से कीर्तन करना चाहिए। ऐसा हम किसी पर चिल्लाना हो तो हम चिल्ला देते हैं। एक आत्मा है हमारे पास, कभी गुस्सा आ जाए चिल्लाएगी, दूसरे पड़ोस में सुनाई देगी चिल्लाहट, तो कोई यूं कीर्तन करते कीर्तन करो तो आवाज नहीं सुनती। मैंने कहा बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूं, आवाज सुनाई नहीं देती। अरे चिल्ला कर कहो, भगवान कहते हैं जोर से बोलो, उच्च स्वर से कीर्तन करो। उच्च स्वर से कीर्तन का क्या लाभ होगा? ये जो भगवान का नाम है ना, बहुत सारे जीव हैं बेचारे हवा में
उनको हम देख भी नहीं सकते, उनका भी उद्धार होगा। पशु पक्षी हैं, उनका भी उद्धार होगा। तुम स्वयं विचार करो, गौरव भगवान कह रहे हैं कि ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने पर भी तुम क्या कर रहे हो? ये शरीर इतना दुर्लभ है, तो क्या कर रहे हो तुम? कभी शादी का सोचते हो मैं शादी कर लूंगा, कभी घेरवे वस्त्र पहनते हो, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कि एक मिला हमको विदेश में, नहीं विदेश में, बिहारी था वो, कहता हमारे घेरवे वस्त्र दे दो मेरे को। शौक बड़ा, घेरवे वस्त्र दे दिए। मैंने कहा भी देख ले, हमारे जो मैं भी, पर एक गोरी लड़की मिली रशियन की, उसके साथ चक्कर चला दिया, घेरवे वस्त्र खत्म हो गए। एक और था, वो मराठी था, ये बिहारी है, वो मराठी था, तो उसके संपर्क में वो भी घेरवे वस्त्र में था, वो भी आपका ही शिष्य था, आपका मतलब हमारा शिष्य, आपका गुरु भाई। उसको एक गोरी लड़की मिली अमेरिकन, उसने छोड़ दिए घेरवे वस्त्र, चल पड़ा उसके साथ, अभी रंगरलियां ला रहा है और नर्क में जाने की तैयारी कर रहा है। तो हमें विचार करना है, भगवान के तुम स्वयं विचार करो कि ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने पर भी तुम क्या कर रहे हो? क्या करने आया यहाँ, कर क्या रहा है? क्या भजना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। भजना था नाम हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सा, हरि बोल, हरि सा, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। कहाँ जा रहा है? किसको देने जा रहा है? मैंने कहा जा रहा है? कहते अब दूध लेके आया है, दूध देने जा रहा हूं। किसको देने जा रहा है? कहते गवार बाबा को देने जा रहा हूं। ये बेचारा घबरा जाता है ना, गवार बाबा को देगा? कहते को कह रहा है उसको देगा क्यों? अच्छा यहीं से लेता है, वहां से नहीं रखता? नहीं, वो भोग लगा हुआ तो देते हैं। चलो अच्छा, अच्छा गवार बाबा को देने जा रहे हैं। वापस आ जाएगा ना? आज ही आएगा ना? हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सा, हरि बोल, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम, मानव मानव तन पा करके भूल गए जो हरि नाम, भूल गए जो समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम। याद रखो, समय बीतने पर होगा, हंसता है ना, क्या किया हाय हाय जीवन बेकार जाए, क्या किया हाय हाय जीवन बेकार जाए, क्या किया हाय हाय जन्म बेकार जाए, क्या किया हाय हाय जन्म बेकार जाए, लिया ना रे मधुर नाम एक बार, लिया ना रे मधुर। इसलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम सार,
हरि बोल हरि, मिलेगा ना मानव जन्म फिर बार बार, मिले। आगे देखो शिक्षा क्या है, ये माया का जगत है। माया का अर्थ जो नहीं है वो माया है। माया ही माया है, माया जाल में, माया ही माया है, माया जाल में। कोई ना होगा उस दिन जाने के हाल में, कोई ना होगा उस जाने के हाल में। कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे, कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे। साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार, धन देगा ना साथ ना पुत्र हरि बोल हरि बोल, हरि नाम सार, हरि बोल हरि बोल, हरि नाम। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। भूल कर हरि को जिसे समझा तू अपना, भूल कर हरि को जिसे समझा तू अपना। ये है तेरा एक झूठा सपना, ये है तेरा झूठा सपना। बस यही एक सार, हरि नाम प्रेमाधार, बस यही एक सार हरि। भव सागर से करेंगे बेड़ा पार, हरि ही करेगा तेरा भव सागर पार, हरि ही करेगा तेरा भव सागर। हरि बोल हरि बोल, हरि नाम सा, हरि बोल। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, क्या करने आया यहाँ कर क्या रहा है, क्या करने आया यहाँ कर क्या रहा है। भजना का नाम हरि का पाप कर रहा है, भजना हरि का पाप कर रहा है। कहे चंद्रपति बार बार, कहे चंद्रपति बार बार, बेदर्दी है ये संसार, बेदर्दी है ये। बार बार ना कर भूमि, बार बार ना कर भूमि पापों से बार, बार बार ना कर भूमि पापों से बार। हरि बोल हरि नाम सार, हरि बोल। तो गौर भगवान कह रहे हैं तुम स्वयं विचार करो कि ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने होने पर भी तुम क्या कर रहे हो। अब भी यदि तुम यशोदानंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया तो तुम्हारा लिए ये बहुत लज्जा की बात है। गौर भगवान कह रहे हैं अगर यशोदानंदन कौन है, अरे सारे क्यों नहीं बोलते, कौन है, कृष्ण है यशोदानंदन। अगर यशोदानंदन का भजन नहीं किया भाई बड़ी शर्म की बात है। लज्जा ने शू कहे गुजराती में, शर्म शर्म। तो हिंदी की शब्द चुरा लिए तुम गुजरातियों ने। शुक्र पीछे होके पूछा नहीं।
तो बड़ी शर्म की, लज्जा की बात है कि एक मूर्ख कहता है जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। ऐसे लोग हैं कि शर्म नहीं करनी। जैसे खाने में लोग आगे आगे, कबीर जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गवा, राम भजन को आलसी, और भोजन को होशियार। सूरज के चढ़ने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यस्तता में बीता जा रहा है। अभी सूर्य चढ़ते हैं तो दिन चढ़ शुरू होता है, अस्त हो जाते हैं, दिन समाप्त हो जाता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं तेरा दिन व्यर्थ की व्यस्तता, बेकार के उसमें व्यस्त है हम, टाइम नहीं है। जैसे एक टाइम नहीं, एक बात मुझे याद आ गई अफ्रीका की। एक मनु भाई खोदा भाई पटेल था, लेवा पटेल था, वो क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी थी उसकी। तो मनु भाई जो है, संपर्क हुआ उसका हमारे साथ। तो हमको मनु भाई एक दिन मिला मुझे, मैं मनु भाई मंदिर में आओ जो, देखता है मेरी तरफ। मैंने कहा मनु भाई मंदिर में आओ जो, देखता है। मैंने मनु भाई मंदिर में आओ जो, मंदिर में क्या थी हूं, मारे पास मरवा माटे टाइम नहीं। मंदिर में कहाँ जाऊँ, मरने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं गुजराती भाई तो बदो समझो छो शू थियो। मनु भाई का एक ही लड़का था और एक लड़की थी। लड़की थी दिव्यानी, लड़के का नाम मेरे को याद नहीं। तो मोम्बासा में रहता था मनु भाई, हम भी मोम्बासा में थे, केनिया में। तो उसकी लड़के का रिश्ता हुआ नैरोबी में। तो नैरोबी से बारात, मोम्बासा से बारात जा रही है नैरोबी, बारात जा रही है। तो मनु भाई भी लड़के की शादी करने जा रहा है। ये जरूरी काम है शादी का या नहीं, बोलो? जिसके पास टाइम नहीं था। हुआ क्या, रास्ते में की जगह थी मकिंडू, मकिंडू जगह है, अफ्रीकन नाम है। वहाँ आधा रास्ता तय हो जाता है मोम्बासा और नैरोबी के बीच में। मकिंडू में उन लोगों ने भोजन का प्रबंध रखा था, वहाँ भोजन करने लगे सब। हुआ क्या, मनु भाई पति की हो, मनु भाई ने श्वास खलास से गया, लेटी गया, मर गया मनु भाई वहीं पर। सत्य घटनाओं को बता रहा हूँ। जिसके पास मरने के लिए टाइम नहीं था, आज टाइम मिला नहीं मिला, इतना ज़रूरी काम करने जाना था, लड़के की शादी नहीं हो सकी, वो भी प्राण छूट गए। तो देखो भगवान कहते हैं तेरा जीवन ऐसे व्यस्त के, बेकार की व्यस्तता में बीता जा रहा है, तब तुम आलसी बने क्यों पड़े हो, अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं भजते। हमारे हृदय के राजा भगवान हैं। फिर हम उसके घर में अफसोस करने गए थे। तो मनु भाई की पत्नी जो है ना, मेरे साथ एक मेरा गुरु भाई भी था बेचारा, जानकीनाथ, तो बड़ा मुर्द दान समझते हो, मरे हुए का दान, उसकी पत्नी मुझे देने लगी। एक जटाशंकर शुक्ल थे, गुजराती पंडित शुक्ल। तो जटाशंकर शुक्ल ने कहता महाराज ये आप नहीं लेना। उस बेचारे को, उसको जानकीनाथ उसका नाम था, अमेरिकन था वो, उसको दान दिला दिया सारा। तो उसकी पत्नी हमको सा मुर्द दान, मरेगा वो का दान दे रही थी। जटाशंकर ने कहा उसको दिला दो। वो बेचारा, वो जानकीनाथ भी चला गया बेचारा, दुनिया छोड़ गया। तो भगवान कहते तेरा जीवन जो है ना व्यस्तता में बीता जा रहा है। तुम कहते हो मारे पास मरवा माटे टाइम नहीं, तब तुम आलसी बने क्यों पड़े हो, अपने हृदय के राजा। हृदय ने राजा कौन छे? भगवान कृष्ण। कौन छे? कृष्ण भगवान। हृदय के राजा को क्यों नहीं भजते? भजन करो कृष्ण भगवान का। इतना जान लो कि
एक तो यह जीवन अनित्य है, ये जान लो। भगवान कह रही है इसका नाश होगा। होगा नहीं होगा? बंबई में नहीं होता, होता है? अभी नया फ्लैट में थोड़ा होगा, वो किराए के दुकान में होगा, मकान में होगा, नए फ्लैट में नहीं होगा। भगवान कहते हैं एक तो तुम ये जान लो ये जीवन अनित्य है, तथा उस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं, कष्ट ही कष्ट हैं। अतः तुम यत्न पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो। भगवान कहते हैं यत्न पूर्वक नाम जपो, तथा केवल जीवन निर्वाह के निमित्त संसारिक व्यवहार करो। निर्वाह जिसमें पेट पल जाए इतना काम करो, बाकी समय ज्यादा मत दो। नागार्जुन तेरा दिख तो मोटा छे ना, त्यारे उसको काम काज सौंप के तो भक्ति में लगो। ये जन्म जावाना छे नहीं गौलोक धाम में, हैं? पाको या काचो? पाको तो थोड़ी मेहनत करनी पड़શે। अपने दीकरा કેટલી ઉંમર છે દીકરાની? 34 24 એ કામકાજ ભલા સંભાળી શકે ને એનું આપી દો તો ભજનમાં લાગી જાઓ। તારી પત્ની છે या नहीं? ક્યાં છે? સેવા કરે છે? સેવા માટે ગઈ છે અંદર? कौन सी है? अच्छा अच्छा, मुंह माया ने मुक्की दो। फिर कहते हैं जीवन निर्वाह के लिए पेट पालने की थोड़ा सा काम करो। जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह समुद्र नाम जगत में प्रकट हुआ है। महाप्रभु लाए थे इसको, ये हरि नाम महाप्रभु ने शुरू किया था। प्रकट हुआ है जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूरज की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देता है। ये याद रखो शब्द। क्या ये नाम जो है जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह सुमधुर नाम जगत में महा प्रकट हुआ। भगवान ये नहीं कहते मैंने प्रकट किया, उन्हीं की कृपा से आया है। प्रकट हुआ है जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में, अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूरज की भांति उदित होकर, सूर्य जब प्रकट होंगे अंधकार दूर हो जाएगा ना, ऐसे नाम जब हृदय में प्रकट होगा सारा अंधकार दूर हो जाएगा। भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेमा भक्ति को प्रकाशित करेगा, प्रेमा भक्ति को प्रकाशित करेगा। हरि बोल। ये शब्द साथ में लिख देना, अनुवाद, ठीक है? मैं सदा साथ में रखूंगा। तो ये भगवान के शब्दों को उनके शुद्ध भक्त भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने जो भगवान से बातें करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त हो। भक्त कह रहे हैं बेचारे, मैं भी सांत्वना प्राप्त करूं। इन 14 भवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बस नाम में लग जाओ, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपो। बोलो हरि नाम प्रभु की। तो आज के सत्संग में प्रभुपाद यही कह रहे हैं, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। सबसे दिव्य लीला भगवान की पता कौन सी है? कौन सी लीला सबसे दिव्य? रास लीला सबसे दिव्य। भगवान उधर, और गुजराती लोग भी डांडिया रास करते हैं ना नकल करते हैं, पर भगवान की रास लीला इतनी दिव्य है। वो जिनका हम भजन सुनाते हैं ना, आपको दर्शन दो घनश्याम नाथ, वो उनकी भाभी बड़ी तेज थी। क्या नाम था उसका? हैं? धृत गौरी भाभी थी उनकी, धृत गौरी। काम महसाना की थी वो भाभी बड़ी तेज थी उनकी। तो नरसिंह मेहता जी आए बेचारे, भाभी पानी पिलाए। पानी पिलाऊं तेरे को? बड़ा काम करके आया, पानी पिलाऊं? वो बेचारे बड़ा दुखी हुए, चले गए घर से। कई बार देखो ऐसे बहाने भी भक्तों के लिए अच्छे होते हैं। चले गए, जंगल में चले गए,
एक पुराना शिवाला था, शिव जी के लिंग पकड़ कर पड़ गए, 7 दिन तक पड़े रहे वहां पर शिव जी के लिंग पर। तो शिव जी सोचने लगे, महादेव बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर भगवान सोचने लगे कि जरा 7 दिन से मेरे द्वार पर पड़ा है, कोई किसी के पास एक दिन के लिए जाए तो उसका ध्यान किया जाए। तब भगवान प्रकट हो गए, महादेव ने दर्शन दिए। क्या चाहिए तुम्हें? कि जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो। मेहता जी कहते हैं जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो मेरे को। यहां भी कोई मेहता है नहीं, एक था यहां पर मेहता है। क्या कहाँ का था वो? अहमदाबाद का रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पास में जॉब करता है, संडे संडे आता है। संडे संडे। अच्छा, तो अभी शिव जी बेचारे सोच में पड़ गए, कहते जो आपको अच्छा लगता है दो। महादेव कहते हैं भाई मुझे भगवान की रासलीला अच्छी लगती है। कहते भाई दर्शन कराओ। तो फिर भाई तुम्हें स्त्री वेश में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो मेहता जी भी स्त्री बन गए और महादेव ने भी स्त्री का रूप धारण कर लिया। गौलोक धाम में पहुंच के दर्शन किए, भगवान की रासलीला चल, नित्य रास होती है भगवान की। ये नहीं एक दिन, नित्य लीला प्रविष्ट, भगवान की लीलाएं नित्य होती रहती हैं। दर्शन किए तो गड़गड़ के वासी भगवान ने देखा शंकर भगवान आए हैं, साथ में एक नई गोपी भी लाए हैं। भगवान आए हाल चाल पूछने के लिए। तो रास लीला अभी चल ही रही थी। कितने दिन वहाँ रहे वो, तो भगवान कहते हैं अभी नरसी गोपी तुम जाओ अभी। प्रभु वहाँ जाके क्या करना है, वहाँ क्या लगा है, यही सब आनंद आपके चरणों के दर्शन हो रहे हैं। कि नहीं नहीं देखो तुम नहीं जाओगे ना तो लोगों की श्रद्धा मेरे में खत्म हो जाएगी कि धाम में गया था वापस नहीं आया। जाओ, जब भी याद करोगे हम आ जाएंगे। नरसिंह मेहता जब भी पुकारते थे भगवान को, भगवान आ जाते थे। नरसिंह भगत की हुंडी तारी, नरसिंह भगत की सांवल शाबन आए, सांवल शाबन ना शर्माए। आगे मैं शब्द भूल गया। ओ भूखा प्यार का, ओ भूखा मालिक है संसार का, मालिक है संसार का। देखो नरसिंह मेहता जी ने भगवान के नाम, सामने शाह के नाम हुंडी लिख के दे दी। तो भगवान वो हुंडी भी लेके आ गए, पैसे लेके आ गए। और फिर उनको कहा, जिनकी हुंडी थी, कहा नरसिंह को कहना, उनको कहा कि मैं नरसिंह का गुमास्ता हूं। गुमास्ता का क्या अर्थ होता है? क्लर्क। मैं नरसिंह जी का गुमास्ता हूं। उनको बोला बड़ा माल पड़ा आपके पास, हुंडियां लेके भेजते रहा करो। तो फिर वो वापस गए, उनको सुनाया नरसिंह जी को कि मेहता जी वहाँ तो कोई मिला ही नहीं हमको सामल शाह। आपके सामल शाह फिर खुद ही आ गए जब हम बड़े परेशान हो गए। कहते मैं ही सामल शाह हूँ। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि नरसिंह को कहना कि तुम्हारा बड़े पैसे हमारे पास पड़े हैं, हुंडियाँ लिख के भेजते रहा करो। तो भगवान कितने दयालु हैं, इसलिए ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो। और ये हरे कृष्ण आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। कृष्ण भावना का यही उद्देश्य है। बोलो कृष्ण भावना अमृत की, बोलो कृष्ण भावना अमृत देने वाले शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ये हो गया, ले जाओ। तो कोई अभी प्रश्न तो नहीं है किसी को?
रामायण के बाद में, ठीक है। आओ अभी हनुमान जी के चरणों में जाए।